हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट। ये जो हमारा गवर्नमेंट बजट टॉपिक है दोस्तों, ये हमारे एचटेट टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं दोस्तों हमारा आज का टॉपिक गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, देख लेते हैं। सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय वर्ष विवरण है जिसमें सरकार के आगामी वर्ष की और आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो ये सरकारी बजट होता है ये एक वित्तीय वर्ष, ठीक है, क्या होता है, वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। क्या होती है दोस्तों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें सरकार के जो आगामी वर्ष की आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो अनुमान होता है वो क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रस्तुत किया जाता है। भारत में अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। क्या बोला गया दोस्तों, भारत के अनुच्छेद में, कौन से अनुच्छेद में पूछा जाए तो 112, ठीक है, क्या बोला गया, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी बजट की, सरकारी बजट की परिभाषा। अब देख लेते हैं सरकारी बजट के मुख्य घटक क्या हो जाते हैं। सरकारी बजट के मुख्य घटक है वो सबसे पहले हो जाता है रेवेन्यू बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट है तो राजस्व बजट, ठीक है, इसमें राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय शामिल होते हैं। दोस्तों पहले तो रेवेन्यू होती क्या है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, प्राप्तियां और जो व्यय होते हैं उनको प्लस करने के बाद जो आता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, रेवेन्यू, ठीक है। और बजट की बात करें तो इसमें राजस्व प्राप्तियां, क्या दोस्तों, रेवेन्यू जो प्राप्तियां होती है और राजस्व व्यय शामिल होते हैं, ठीक है। जो हमारी प्राप्तियां होती है और जो व्यय होते हैं उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। राजस्व प्राप्तियां माइनस कर तो ये प्लस में गैर कर राजस्व, ठीक है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो माइनस में कर, ठीक है, माइनस कर और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट और प्लस में गैर कर राजस्व। जो राजस्व व्यय है दोस्तों वो क्या, सरकारी वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि इसके अंदर आएंगे, ठीक है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, जिसके अंदर क्या आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ठीक है। गैर कर राजस्व नॉन जो टैक्स होते हैं, ठीक है, नॉन रेवेन्यू टैक्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं राजस्व प्राप्तियों के अंदर। अगर मैं राजस्व व्यय की बात करूं तो उसके अंदर क्या आएगा, सरकारी वेतन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान आदि ये सब इसके राजस्व व्यय के अंतर्गत आएगा। अब है पूंजी बजट। कैपिटल बजट क्या होता है, इसके नाम से प्रतीत हो रहा है पूंजी, ठीक है। पूंजी बजट क्या होता है, प्राप्तियों और पूंजी व्यय शामिल होते हैं। क्या दोस्तों, जो पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हमने किया था राजस्व बजट। राजस्व बजट क्या होता है, उसके अंदर आता है राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ठीक है। अब जो हमने पूंजी बजट किया है तो उसके अंदर क्या आएगी, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। पूंजी प्राप्तियों में क्या क्या आएंगे, ऋण, उधार, इन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है। क्या हो जाएगा पूंजी प्राप्तियों में, ऋण, उधार, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, ये क्या आएगी पूंजी प्राप्तियां। अगर मैं पूंजी व्यय की बात करूँ तो अवसंरचना निर्माण, रक्षा उपकरण खरीद, ऋण और चुकौती, ये क्या हो जाएगी हमारी पूंजी व्यय के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। अब है बजट घाटे के प्रकार। क्या पूछा गया दोस्तों, बजट घाटे के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। बजट घाटे के एक है ये राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, क्या होता है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट। क्या हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा। कुल व्यय में क्या आएगा, कुल आय प्लस उधार को छोड़कर प्राप्तियां, ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण घाटा है। कौन सा घाटा है, ये सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घाटा है, जो डेफिसिट है, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कुल व्यय, ठीक है। कुल व्यय कुल आय जो होती है हमारी और जो उधार प्लस में क्या होती है, जो उधार को छोड़कर जो प्राप्तियां होती है, उधार को शामिल नहीं करना हमें, ठीक है, उधार को क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। और उधार को छोड़कर जो प्राप्तियां होती है उसको क्या कर लेना, प्लस कर लेना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कुल व्यय, ठीक है, क्या आ जाएगा, कुल व्यय। राजस्व घाटा देख लेते हैं, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, जो राजस्व प्राप्तियां होती है वो क्या आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अगर मैं प्राथमिक घाटा
बात करूँ तो प्राथमिक घाटा कौन सा हो जाएगा, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। क्या हो जाएगा, ब्याज जो भुगतान होते हैं, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगर बजट के उद्देश्य की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएंगे, बजट के उद्देश्य क्या हो जाएंगे, बजट किस के लिए रखा गया है, ठीक है, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है बजट। तो आर्थिक स्थिरता लाने के लिए क्या होता है, जो हमारी आर्थिक जो स्थिति होती है, ठीक है, उनके अंदर क्या लेके आना, उतार चढ़ाव बनता रहता है, तो उसके अंदर स्थिरता लाना, ठीक है, बजट के द्वारा किया जा सकता है। आय और संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण, जो हमारी आय और संपत्ति होती है उसका क्या करना, न्यायपूर्ण वितरण करना, वो भी क्या हो जाएगा, बजट का उद्देश्य हो जाएगा। सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना, सामाजिक कल्याण को क्या देना, बढ़ावा देना, वो भी किसके अंदर आएगा, बजट के उद्देश्य के अंतर्गत। रोजगार सृजन, ये रोजगार जो सृजन होता है दोस्तों, ये भी कौन करता है, बजट का उद्देश्य होता है ये भी रोजगार सृजन करना। आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा देना, ये भी क्या है, बजट का उद्देश्य है, ठीक है। बजट के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस बजट क्या हो जाएगा, बैलेंस बजट। बैलेंस बजट इसके नाम से ही पता चल रहा है, आय और व्यय में बैलेंस बना होता है, ठीक है, इक्वल इक्वल होते हैं आय भी और व्यय भी। मान लो हमने आय भी इतनी प्राप्त करी और इतना ही हमने खर्चा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा संतुलित बजट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, संतुलित बजट। असंतुलित बजट क्या, अगर मैं बात करूँ तो अनबैलेंस्ड बजट कौन सा हो जाएगा, आय और व्यय, ठीक है। मान लो मेरी आय ज़्यादा है, क्या है दोस्तों, मान लो मेरी आय कम है, क्या है, मेरी आय क्या है, कम है, और मैं व्यय ज़्यादा कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित बजट हो जाएगा, ठीक है, असंतुलित बजट हो जाएगा। मान लो मैंने आय ज़्यादा प्राप्त करी और खर्च कम कर रही हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, असंतुलित बजट। राजस्व अधिशेष बजट, रिवेन्यू सरप्लस, राजस्व घाटा बजट, ठीक है। और कार्यात्मक वित्त बजट, रोजगार व विकास हेतु होता है ये कार्यात्मक वित्त बजट, ठीक है। फंक्शनल फाइनेंस बजट किसके लिए होता है, रोजगार व विकास हेतु होता है, ठीक है। अब है शून्य आधारित बजट, क्या हो जाएगा, शून्य आधारित जो बजट है हमारा वो हो जाएगा, ये 1983 में लागू हुआ था। कब हुआ था, ये क्वेश्चन बनता है पीजीटी इकोनॉमिक्स में या टीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछ लेते हैं कि शून्य जो आधारित जीरो बेस्ड बजटिंग होती है वो कब शुरू की थी, कब लागू की थी, तो ये 1983 में लागू की थी। कब की थी, 1983 में लागू की गई थी। भारतीय बजट से संबंधित जो तथ्य है, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार, जो हमारे टीजीटी एस्टेट टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है ये तथ्य, ठीक है। भारत में बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, क्या दोस्तों, जो भारत में बजट है वो 1 फरवरी को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। बजट को लोकसभा में वित्त जो मंत्री होता है वो प्रस्तुत करता है, कौन करता है, बजट को प्रस्तुत कौन करता है, वित्त मंत्री, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि बजट को लोकसभा में कौन सा मंत्री प्रस्तुत करता है, तो वित्त मंत्री करता है, ठीक है। बजट को कौन सी सभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। पहला जो बजट है वो 1860 में ब्रिटिश काल जेम्स विल्सन में आया था, ठीक है दोस्तों। जो हमारा पहला बजट था वो कब बना था, कब प्रस्तुत किया था, 1860 में, ठीक है, 1860 में ब्रिटिश काल में और जेम्स विल्सन द्वारा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट है, ठीक है, स्वतंत्र जो भारत का पहला बजट है 1947 में और 1948, ठीक है, आर के सन्मुखम जो चेट्टी है, ठीक है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों ये, ठीक है। रेल बजट और सामान्य बजट का एकीकरण, क्या है दोस्तों, जो रेल और सामान्य बजट का एकीकरण किया गया था वो 2017 और 18 में किया गया था। कब किया गया था, 2017 और 2018 में किया गया था, ठीक है। वार्षिक जो वन लाइनर क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों हमारे ये इकोनॉमिक्स के बजट से रिलेटेड, ठीक है, मैंने इसमें ही मिक्स कर दिया है। वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, क्या है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 112, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद, 112। भारत में शून्य आधारित बजट कब लागू हुआ, तो ये 1983 में लागू हुआ था। कब हुआ था शून्य आधारित बजट, 1983 में। जीरो बेस्ड जो बजटिंग है, ठीक है, वो कब शुरू हुई थी, ये 1983 में हुई थी। राजकोषीय जो घाटा है वो किसे कहते हैं, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ठीक है, उधार को छोड़कर। ये मैंने करवा दिया दोस्तों दोबारा से एक बार, ठीक है। आपकी क्या हो गई,
रिवीजन हो गई, ठीक है। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आर के शनमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? आर के शनमुखम, ठीक है। और रेल बजट और सामान्य बजट कब जोड़ा गया था? 2017 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था दोस्तों? 2017 में जोड़ा गया था। ये था आज का हमारा टॉपिक गवर्नमेंट बजटिंग। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।